सरयू जी को पानी लागे। सीतारामचंद्र भगवान की जय हो, शंकर भगवान की, आदिशक्ति भगवती दुर्गा माता की जय हो। बड़ा ही पावन सुहाना शुभ अवसर हम आप सभी भक्तजनों के मध्य में आया है। हम सभी माताओं बहनों से भाइयों बुजुर्गों से हम निवेदन करेंगे, ऐसा अवसर सबको नहीं मिलता है, क्योंकि इस समय पर तमाम लोग बेचारे अस्पताल में भर्ती हैं, बचने की संभावना नहीं। तमाम लोग जेल में बंद हैं, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं जल्दी हम मुक्त हों। लेकिन हम आप सब लोग यहाँ बैठे हैं भगवान के दरबार में, ये भगवती मैया की, भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि विद्वानों ने लिखा है कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे एहि मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे एहि मार्ग सोई। जिसके ऊपर भगवान जी की बहुत बड़ी कृपा हुआ करती है, असीम अनुकंपा हुआ करती है, वही व्यक्ति भगवान के पावन दरबार में आता है और भगवान की पावन कथा सुनता है। बच्चों थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे थोड़ा पीछे किसके, हाँ इन बच्चों को थोड़ा और पीछे, थोड़ा पीछे जाइए। बोली साचे दरबार की जय हो। भगवान के पावन कथा, भागवत कथा कहा, ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये कोई मनोरंजन का साधन भी नहीं है। हम भाइयों बुजुर्गों से, माताओं बहनों से निवेदन करेंगे, आज के समय में लोगों ने कथा को मनोरंजन का साधन बना लिया भैया, जबकि भगवान की पावन कथा ये कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, ये तो आत्मरंजन का साधन है। विद्वानों ने कहा है 7 दिनों तक जो व्यक्ति मन लगा करके भगवान की पावन कथा सुन लेता है तो उसके एक जन्म के नहीं भैया, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में उसकी जो इच्छा हुआ करती है, जो मनोकामना हुआ करती है, भागवत भगवान उसकी इच्छा पूरी करते हैं, उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसा विद्वानों ने कहा है कि श्रीमद् भागवत जो सुनी पावे, श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवत जो सुन पावे, सखी जो सुन पावे, कोटि जन्मों के पाप नसावे, कोटि जन्मों के पाप नसावे, कोटि जन्मों के पाप नसावे।
बोली साचे दरबार की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की। आदिशक्ति भगवती दुर्गा माता की जय हो। भाई लोगों, श्रीमद् भागवत जो सुन पावे, कोटि जन्म के पाप नसावे। हाँ, ये हमारे परीक्षित जी हैं और ये यज्ञपति जी हैं, ध्यान रखना। आप परीक्षित जी हैं और आप यज्ञपति हैं, ठीक है। हाँ, जो व्यक्ति 7 दिनों तक भागवत की पावन कथा को भैया मन से श्रवण करता है, तो उसके एक जन्म के नहीं करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और अंत में उसकी जो इच्छा हुआ करती है, जो मनोकामना हुआ करती है, भागवत भगवान उसकी इच्छा, उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। श्रीमद् भागवत सुनहि जो कोई, मन वांछित फल पावहि सोई। श्रीमद् भागवत सुनहि जो कोई, मनवांचित फल पावहि सोई। नैमिषारण्य में व्यासासन पर विराजमान श्री सूत जी महाराज सौनकादिशियों को भागवत की पावन कथा सुना रहे हैं। तो महाराज जी ने पूछा, सौनक मुनि ने, महात्माओं ने सूत जी से पूछा, गुरु जी कृपा करके हमको 1-2 उदाहरण ऐसे सुना दीजिए जिससे हमको मालूम हो जाए कि भागवत कथा श्रवण करने से महापापी व्यक्ति का भी कल्याण हो जाता है, महापापी व्यक्ति का भी उद्धार हो जाता है। भाई लोगों, तो यहाँ पर एक कथानक आता है भक्ति ज्ञान वैराग्य का। कहते हैं एक समय का जिक्र है, देव ऋषि नारद बाबा वीणा को बजाते हुए, नारायण का जाप करते हुए, ये भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। नारद बाबा का तो एक ही मंत्र भैया, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, हाँ जो नारायण नाम लेती है, जो नारायण नाम लेते हैं, पापे होते सब नारायण। हाँ पापे होते सब नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। भगवान नारायण 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 नारायण। बोली नारायण भगवान की। नारद बाबा भ्रमण करते हुए जा रहे हैं, सोचते हैं हम ऐसी जगह पर अपना आसन लगाएंगे
जहां पर हमको शांति मिलेगी हम वहीं बैठ करके भगवान का भजन करेंगे। तो सोचा चलो गांव में देखें, तो गांव में भैया शांति नहीं है, मोहल्ला में लड़ाई हुई रही है। परीक्षित जी मालूम क्या देखा, घर घर में झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है। तो बाबा सोचते हैं यहाँ कैसे हमारी पूजा हो पाएगी, चलो हम महात्मा लोगों के आश्रमों पर जाएंगे। तो महात्मा लोगों के आश्रमों पर भी भैया शांति नहीं है। तब महाराज जी यमुना के किनारे कहा, जहां पर हमारे आराध्य देव मुरली मनोहर भगवान श्याम सुंदर ने जहां बांसुरी बजाई थी मैं वहां जाऊंगा। तो जैसे ही महाराज जी यमुना के किनारे पहुंचे हैं तो नारद बाबा ने भाई लोगों यमुना के किनारे एक कौतुकी दृश्य देखा है। बाबा ने मालूम क्या देखा, नारद ऋषि ने एक दिन यमुना जी के तीर, नारद ऋषि ने एक दिन देखी कोई सुंदरी दुखिया और अधीर, हाँ भैया दुखिया और अधीर। जैसे ही नारद बाबा ने देखा, बोले नारद ऋषि ने एक दिन यमुना जी के तीर देखी कोई सुंदरी दुखिया और अधीर। एक सुंदर स्त्री है जिसके पास में वृद्ध अवस्था में दो पुरुष हैं भैया, यहाँ तक तीनों बहुत दुखी हैं। विद्वानों ने वर्णन किया है, नारद बाबा ने जैसे देखा, संत हृदय नवनीत तो समान। नारद बाबा ने कहा पूछेंगे आखिर इनके सामने समस्या क्या है, ये तीनों दुखी काहे हैं। थोड़ा आगे बढ़े फिर वापस चले आए, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि इसने हमको बुलाया नहीं है। वापस आने लगे तब वो स्त्री आवाज लगाती है, महाराज जी आप हमारे कल्याण के लिए कोई उपाय बताते जाएं। तब नारद बाबा जाते हैं तो उस देवी ने शिष्टाचार किया, बाबा को प्रणाम किया। ऋषि को देवी ने प्रणाम किया, फिर कहा देव आओ आओ। भाई लोगों निवेदन किया, ओ त्याग ज्ञान के धनवंतर इनकी नाड़ी देखे जाओ। और इसके साथ ही साथ हमारे भैया राम शंकर पाल, ये बुल्टनपुर निवासी हैं भाई, दिल्ली से कथा सुन रहे हैं। लाइव चल रहा है सोशल मीडिया पर यूट्यूब के माध्यम से, और 51 मुद्राओं का योगदान भी कथा में समर्पित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसे ही नारद बाबा को प्रणाम किया है, कहा गुरुदेव। ऋषि को देवी ने प्रणाम किया, फिर कहा देव आओ आओ। ओ त्याग ज्ञान के धनवंतर
इनकी नाड़ी देखे जाओ। जैसे कहा ओ त्याग ज्ञान के धनवंतर, इनकी नाड़ी देखे जाओ। बाबा ने परिचय पूछा, देवी आप हमें अपना परिचय बता दीजिए। भाई लोगों, तो देवी कहती, महाराज जी मैं हूं लौकिक सुंदरी नहीं, और सब मुझे भक्ति बतलाते हैं। ये दोनों ज्ञान विराग रूप मेरे बेटे कहलाते हैं। भाई लोगों, जवाब दिया, ये दोनों हमारे ही पुत्र हैं, जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। द्वापर तक भरी जवानी थी, है आप नहीं तीनों आपे में, लेकिन कलयुग के आते ही बेटे घिर गए बुढ़ापे में। जैसे ही कहा, लेकिन कलयुग के आते ही बेटे घिर गए बुढ़ापे में। महाराज जी, अरे हमने पृथ्वी पर तमाम जगहों पर हमने भ्रमण किया, जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि आदि जगहों पर हमने भ्रमण किया, लेकिन महाराज जी मैंने जैसे ही इस वृंदावन में प्रवेश किया तो यहाँ आते ही आते हमारे दोनों बालक वृद्ध हो गए और मैं युवा अवस्था में हो गई हूँ। निवेदन किया, कहा महाराज जी तो ऋषिराज बात है मरने की, और लज्जा की खास निशानी है, और बेटों पर उधर बुढ़ापा है, मैया पर इधर जवानी है। ऋषिराज बात है मरने की, लज्जा की खास निशानी है, पर उधर बुढ़ापा है, मैया पर इधर जवानी। और इसके साथ ही साथ हमारे भैया, क्या नाम है भैया, ननक्के भैया और खुशीराम भैया, रामानंद भैया, आप सबकी तरफ से 20-20 मुद्राओं का योगदान कथा में सौंपित हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दानदाताओं के लिए। मां भगवती से मंगल कामना है, भोलेनाथ सभी दानदाताओं की श्रद्धा भावना ऐसे ही जागृति करते रहना, हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते रहना। शंकर विश्वनाथ त्रिपुरारी, मनसा पूर्ण करही तुम्हारी। सभी दानदाताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई लोगों, विद्वानों ने वर्णन किया है
भक्ति देवी नारद बाबा से कहती, स्वामी जी ऋषिराज बात है मरने की, लज्जा की खास निशानी है, और बेटों पर उधर बुढ़ापा है, मैया पर इधर जवानी है। बेटों पर उधर बुढ़ापा है, मैया पर इधर जवानी है। पीछे वाले भाई लोगों को ध्यान देना, बाबा ने कहा तुम चिंता न करो, हम कोई ना कोई उपाय करेंगे। हमारे भैया श्री मुरारी श्रीवास्तव जी की तरफ से 101 मुद्राओं का योगदान समर्पित हुआ है। हमारे सभी कपूरपुर निवासी भक्तगण, क्षेत्रवासी भक्तगण अपना अपना छोटा बड़ा सहयोग इस कथा में समर्पित कर रहे हैं। आप सभी दानदाताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ सभी दानदाताओं की श्रद्धा भावना ऐसे ही जागृति करते रहना, हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते रहना। एक कुर्सी चलवा लो, यहीं बैठ जाओ, इनको सबको दिखाई दिया करो। भगवत प्रेमियों, श्री सूत जी महाराज कहते हैं, महात्माओं, नारद बाबा ने गीता मंत्रों का प्रयोग किया है। ऋषि ने अपने ढंग से उन पर किए प्रयोग, सब प्रयोग खाली गए, मिटान मानस रोग। आकाशवाणी हो रही है, नारद बाबा गीता मंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं नाना प्रकार से। कहते हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य के कल्याण के उपाय कर रहे हैं, लेकिन कोई बदलाव नहीं हो रहा है। आज उसी समय आकाशवाणी हो रही है, आवाज आ रही है आकाश से, आए देव ऋषि नारद बाबा, परीक्षित जी अपना आसन वहां पर डालो, ये गद्दा उठाओ, सामने डालो, इधर सामने, तो आपकी फोटो भी बढ़िया आएगी। यहाँ किड़वा भी नहीं गिर रहे हैं, यहाँ ले जाओ सामने, देखो इधर इस कैमरा के सामने, वहां पर ऐसे। अब ठीक है, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। अब सही भी है यहाँ पर। यज्ञ पुरुष भगवान की, सच्चिदानंद भगवान के। हमारे भैया राम बाबू प्रजापति पेंटर हैं भाई, परी नाम है, परी के नाम से सहयोग कथा में समर्पित कर रहे हैं 51 मुद्रा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये देखो लाइव चल रहा है, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मोबाइल पर सर्च करो, कोड जो होता है पैसा भेजने वाला और फोन पे नंबर भी सब स्क्रीन पर मिल जाएगा। आप वहीं से भैया ऑनलाइन पैसा भेज सकते हैं दुकान से ही। बोलिए गोविंद भगवान की जयकारा भाई लगाओ जोरदार सब लोग, बोलिए शंकर भगवान की। अब ऐसे हमारे जो नौजवान भाई लोग भाई इधर उधर बैठे हैं, आप सब लोग यहीं आ जाओ तो बहुत बढ़िया रहेगा भाई। पांडाल पूरा भर जाएगा, पांडाल की शोभा बढ़ जाएगी। आओ महात्मा जी इधर ही आओ आप लोग भाई, जो इधर उधर बैठे हैं सब लोग घर के पांडाल में बैठे हुआ करके। कथा तो कथा पांडाल में ही बैठ करके सुननी चाहिए। वैसे तो यहाँ देखो साउंड सर्विस लगवाई दिया गया, बाजा लगवाई दिया गया भाई। 51 मुद्रा है भाई। राम बाबू प्रजापति जी पेंटर हैं भाई, बहुत बढ़िया पेंटिंग करते हैं। आपकी तरफ से 51 मुद्रा, बहुत बहुत धन्यवाद। कथा तो हम अपने घर से भी सुन सकते हैं, इधर उधर से सुन सकते हैं, मोबाइल लाइव प्रसारण चल रहा है, देश विदेश में कहीं भी हो आप वहां से भी कथा सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ आने का मतलब मालूम क्या है? भगवान जी कहते हैं सन्मुख होई जीव मोही जब ही, सन्मुख होई मोही जगही, सन्मुख होई जीव मोही जगही, सन्मुख होई, सन्मुख होई जीव मोही जगही।
समोह जगहे। हाँ आ जाओ। और ये हमारे भैया जितेंद्र अवस्थी जी की तरफ से भाई पेश मुद्रा है, कपूरपुर निवासी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दानदाताओं के लिए। जन्म कोटि अघनाश तब ही और हमारी माता जी की तरफ से भगवान की पावन कथा में 11 मुद्रा। अंकित भैया की माता जी हैं भाई, अंकित भैया चिमटा भी बहुत बढ़िया बजा लेते हैं भाई। जय हो, आपकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान जी कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाश तब ही। जब जीव हमारे सामने आता है भैया तब मैं उसके एक जन्म के नहीं करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देता हूं। तो कथा भैया कथा पांडाल में ही बैठ करके सुननी चाहिए। आइए बताने में ये जा रहा था, नारद बाबा भक्ति ज्ञान वैराग्य का कल्याण करना चाहते हैं, उद्धार करना चाहते हैं, नाना प्रकार से गीता मंत्रों का प्रयोग करते हैं। लेकिन भैया आकाशवाणी हो रही है, आवाज आ रही है, अय देव ऋषि नारद बाबा तुम भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार करना चाहते हो, कल्याण करना चाहते हो, तो ऐसे कल्याण नहीं कर पाओगे। क्या करना होगा? कहा इसके लिए तुमको किसी असली संत की शरण में जाना पड़ेगा। और जैसे ही महात्मा जी ने सुना हमें असली संत की शरण में जाना पड़ेगा, लेकिन हमको असली संत मिलेगा कहाँ? अच्छा हम कैसे पहचानेंगे कौन असली संत है कौन नकली संत है? क्यों परीक्षित जी? जैसे आप कैसे पहचानोगे कौन देवता है कौन निशाचर है? क्योंकि हम ही आप सब लोग देवता हैं भैया और हम ही आप सब लोग निशाचर हैं। निशाचरों की पहचान गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने लिखी है। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा साधु निसन करवा वही सेवा। माता पिता को ना माने, देवी देवताओं को ना माने, अपने से बड़ों का सम्मान ना करें, बात बात पर यहाँ ऐठ ऐठ के यहाँ बोले तो समझ लेना जिनके यही आचरण भवानी ते जानो निश्चर समपानी। जिनके यही आचरण भवानी, जिनके यही आचरण भवानी ते जानो निश्चर सम प्राणी। जिनके यही आचरण भवानी ते जानहु निश्चर सम प्राणी। अच्छा भैया कैसे पहचानोगे कौन असली महात्मा है कौन नकली महात्मा है? माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों ध्यान देना, क्योंकि असली संतों के हम आपको दर्शन ही नहीं हो पाते हैं। असली नकली फसली तीन प्रकार के महात्मा और इल्मी फिल्मी और चिल्मी तीन प्रकार के और महात्मा। फसली महात्मा मालूम, अब देखो धान कट रहे हैं भैया तो फसली महात्माओं का आवागमन शुरू हो जाएगा। फसली महात्मा लोग अब आना शुरू कर देंगे, भंडारा होगा भैया, मंदिर बन रहा है, लाओ दो बुढ़िया धान। हाँ ये कौन है? काहे फसली महात्मा है। आप लोग तो खेत पर होंगे, जे माताएं भाई भाई टलवा ले मारा भंडारा में लगाई देना हमारा,
वही तुम्हारे शाहबाद में या पुल पर जाके बेच लेंगे। कोई कोई महात्मा पौआ भी पिएंगे जाके, ऐसा ही तो है। फसली महात्मा, कतली महात्मा मालूम कैसे होते हैं? कतली, कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ, उस लड़ाई झगड़ा में भैया ज्यादा लड़ाई बढ़ गई, 302 का केस कर दिया। अब पुलिस पीछे पड़ी है तो 2-4-6 महीना गायब रहे। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी जटाएं, अब उनका स्वरूप ही बदल गया। थाने के सामने घूम रहे, पुलिस वाले पहचाने नहीं पाई रहे। पुलिस वाले खुद ही कहा, बाबा जय सीताराम। तो बाबा क्या कहते हैं? सीताराम बच्चा सीताराम। तो भैया नारद बाबा सोचते हैं हमें असली संत कहाँ मिलेगा। कोई बात नहीं, उठाए बेड़ा और नारायण का जाप करते हुए भैया संत की तलाश में घूम रहे हैं। महात्मा लोगों के आश्रमों पर जाते हैं तो छोटे छोटे महात्मा नारद बाबा को देखते हैं, क्योंकि नारद बाबा देव ऋषि हैं। महात्मा लोग सोचे ऐसा तो नहीं है कि नारद बाबा हमसे कोई प्रश्न कर दें और हम उनके प्रश्न का उत्तर न दे पाए, हम उनके प्रश्न का उत्तर न दे पाए तो हमारी तौहीनी हो जाए। भाई लोगों, तो कोई कोई महात्मा लोग हाथ में माला ले ले और भगवान का भजन करने बैठ जाए। कोई कोई महात्मा लोग कान पर जनेऊ चढ़ाई करके लोग शंका चले जाते हैं। नारद बाबा बहुत परेशान हैं, सोचते हैं क्या करें। थोड़ा ही आगे बढ़े, क्या देखा? ब्रह्मा के पुत्र हैं महाराज सनत कुमार जी। सनत कुमार के दर्शन हुए, क्योंकि सनत कुमार जी ये 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार। ब्रह्मा जी के द्वारा इनका प्राकट हुआ था। जैसे इनका जन्म हुआ तो जन्मते ही ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों क्या मांगना चाहते हो? तो चारों पुत्रों ने कहा, पिताजी आप मुझे वरदान ही देना चाहते हैं तो हमारी एक ही इच्छा है। इच्छा क्या है? वरदान अगर प्रभु देते हो तो प्रभु के यश में ही सनेरे। वरदान अगर प्रभु देते हो प्रभु के इसमें ही सने रहे और माया ममता से बचे रहे। माया ममता से बचे रहे। हम 5 वर्ष के बने रहे। माया ममता से बचे रहे। हम 5 वर्ष के बने रहे। 5 वर्ष से ज्यादा हमारी उम्र नहीं होनी चाहिए। भाई लोगों, 5 वर्ष के बालक को दुनिया से कोई लेना देना नहीं। देखो बैठे हैं, क्यों भैया? जिसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं वही तो असली संत है। क्यों परीक्षित जी? जिसको कोई ईर्ष्या नहीं, कोई माया मोह नहीं, दुनिया से कोई लेना देना नहीं, वही असली संत है। महाराज सनत कुमार जी को नारद बाबा ने सारी कहानी सुनाई तो नारद बाबा को समझाया। महाराज सनत कुमार जी कहते हैं, महात्मा जी इस कलकाल में मुक्ति पाना चाहते हो, मोक्ष पाना चाहते हो तो मात्र एक ही साधन है। वो साधन कौन सा है? श्रीमद् भागवत जो सुन पावे।
श्रीमद् भागवत जो सुन पावे, कोटि जन्म के पाप नसावे। श्रीमद् भागवत सुनहि जो कोई, मन वांछित फल पावहि सोई। महाराज सनत कुमार जी ने कहा, भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत की पावन कथा सुनाई जाए तो भागवत की कथा के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। भाई लोगों, विद्वानों ने वर्णन किया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महात्माओं, नारद बाबा ने हरिद्वार में भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत की पावन कथा सुनाई है, जिस कथा के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। तो महात्माओं ने सूत जी से पूछा, गुरुजी कृपा करके एक उदाहरण हमको और सुनाई दीजिए, जिससे हमको मालूम हो जाए पाप करने वाला व्यक्ति, पापी व्यक्ति भी अगर कथा सुन लेता है तो क्या उसका भी उद्धार हो जाता है। नौजवान साथियों, भाई लोगों, ध्यान देना, एक बहुत सुंदर कथानक है जिसमें बताया गया है कि पापी व्यक्ति भी कथा सुन लेता है भैया तो उसका भी कल्याण हो जाता है। एक तुंगभद्रा नामक नदी, जिस नदी के पश्चिम दिशा में एक नगर स्थित है जिसका नाम है उत्तम नगर। उत्तम नगर, और उस उत्तम नगर में एक ब्राह्मण देवता निवास करते हैं जिनका नाम है महाराज आत्मदेव। उनकी ब्राह्मणी है पत्नी, पत्नी का नाम है धुंधली। लेकिन भैया जैसा उसका नाम धुंधली है वैसे ही हमेशा घर में धांधली मचाती है, अपने पति की बात नहीं मानती है, पति जो कहते हैं वो नहीं करती है। ये धुंधली का काम है। हम तो कहते हैं पहले एक ही धुंधली थी, अब धुंधली की भतीजी तमाम हैं, गांव गांव हैं। क्यों भैया? वो भी कहना नहीं मानती हैं। हाँ, धुंधली तो भैया अपने पति को गालियां बकती है, समाज में अपमानित करती है। विद्वानों ने कहा महाराज तो बहुत सज्जन है कि स्वामी जितना ही सज्जन था और उतनी ही नारी कर्क साथी। महाराज सीधे साधे सज्जन है लेकिन पत्नी कर्कशा है। हाँ, मूंगा राम प्रजापति के नाम से भाई बिटिया ने 21 मुद्रा समर्पित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। स्वामी जितना ही सज्जन था उतनी ही नारी कर्क साथी। धुंधली नाम उसकी नारी बानो वंश के ग्रह दसाथी। धुंधली नाम उसकी नारी मानो वंश की ग्रह दशा थी। महाराज अपनी पत्नी से परेशान रहते हैं। भाइयों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, ध्यान देना, पत्नी के द्वारा किसी संतान का जन्म नहीं हुआ तो और दुखी हैं। महाराज जी एक गाय पाले थे अपने घर में। अब वो गाय जब से उनके घर में आई किसी बछड़े बछिया को जन्म नहीं दिया।
एक वृक्ष लगाया, फलदार वृक्ष, पड़ोसियों ने लगाए थे, उनमें तो फल आ रहे हैं, लेकिन महाराज जी ने अपने हाथों से जो वृक्ष लगाया था उसमें फल नहीं आए। तो महाराज जी कहते हैं मैं कितना अभागा हूँ, अरे जिसमें हाथ लगा देता हूँ वो बांझ हो जाती है, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। महाराज जी कहते हैं मैं मर जाऊंगा। कि पहले तो थे विप्रवर नारी से है राम, पहले तो थे विप्रवर नारी से हैरान, और वहां दैव संयोग से हुई न थी संतान। वहां दैव संयोग से हुई न थी संतान। किसी संतान का जन्म नहीं हुआ तो इस बात का कष्ट है। भाइयों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, ध्यान देना। अब महाराज जी सोचते हैं मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा, और मरने के लिए वो अपने घर से बाहर जंगल की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग विचार कर सकते हैं, बैठो भैया, कहा कोई व्यक्ति अपने हाथों से मरना चाहता हो तो जरूरी नहीं वो घर के बाहर ही जा करके मरे, अरे वो घर में भी मर सकता है, लेकिन महाराज जी को मरना नहीं भैया। हाँ, 11 मुद्रा भैया श्री शिव कुमार जी ने सौंपित की हैं। भोलेनाथ सभी दानदाताओं की श्रद्धा भावना ऐसे ही जागृति करते रहना, हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते रहना। विद्वानों ने कहा महाराज जी को मरना नहीं है, अरे मरना होता तो अपने घर में भी मर सकते थे, क्यों दादाजी? महाराज जी घर के बाहर जा रहे हैं। अच्छा, ऐसे एक बार एक बूढ़ी माता जी थी, तो उन माता जी का घर में उनकी बहुओं के साथ में कभी कभी झगड़ा हो जाया करता था। ध्यान देना भैया, बूढ़ी माता जी का घर में बहुओं के साथ में कभी कभी लड़ाई हो जाती थी, और जब माता जी की बहू से लड़ाई होती है तो घर के बाहर एक कुआं खुदा था, तो माता जी भाग करके कुआं के पास पहुंच जाती हैं और कहती हैं अभी हम कुआं में कूद जाएंगे और मर जाएंगे। लेकिन बहू पकड़ लेती है, कहती है मम्मी तुम कूद जाओगे तुम तो मर जाओगे, फिर अकेले कैसे घर में रहेंगे हम, कौन ज्ञान बताएगा आगे आगे। तो माता जी का गुस्सा शांत हो जाता था। लेकिन भैया जब झगड़ा हो, जब लड़ाई हो, तब माता जी भाग करके कुआं के पास पहुंच जाएं। एक दिन झगड़ा हुआ और जैसे ही माता जी कुआं के पास गई तो उस दिन बहू ने गुस्से में रोका भी नहीं। तो माता जी कुआं के पास तक तो पहुंच गई हैं। अब देखो कुआं में झांक रही हैं, लेकिन कूदने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। बहू ने गुस्सा में कहा क्या झांक रही हो, कूद जाओ कुआं में। तो माता जी ने मालूम क्या कहा वैसे तो हम कुआं में कूद जाते हैं, लेकिन इस कुआं के अंदर एक सर्प बैठा है, सर्प, अब हम कूदेंगे तो हमको काट लेगा। तो बहू ने कहा तब तो बहुत बढ़िया बात, वैसे चाहे तुम बच जाओ, लेकिन जब सर्प बैठा है तब तुम बचने वाली नहीं हो, तुम्हारी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाएगी। तो माता जी ने क्या कहा, ऐसे नहीं कूदेंगे हम, पहले इस सर्प को बाहर निकलवाओ कुआं से, तब हम कूदेंगे। तो कहने का मतलब ना वो बहू सर्प को बाहर निकलवाएगी कुआं से, और ना माता जी कुआं में कूदेंगे। क्यों बड़ी सीधी। ठीक उसी प्रकार से महाराज जी को मरना नहीं है, मरना होता तो घर में ही मर सकते थे। आज जैसे जंगल में पहुंचे, संतान ने अब हो सकती है जब विप्रदेव ने जान लिया। तब
मरने का निश्चय करके हर बार छोड़ प्रस्थान किया। जाओ भगवत प्रेमियों, जैसे ही महाराज जी जंगल में जाते हैं तो जंगल में जाने के बाद महाराज जी ने क्या देखा है? बहुत तेज से प्यास लगी है तो जल की तलाश कर रहे हैं, हमें कहीं पीने के लिए पानी मिल जाए। वन में सरिता ढूंढने लगा, वो मरने का अभिलाषी है। और इसके साथ ही साथ हमारे भैया दीपक प्रजापति के सुपुत्र हैं भाई लवित प्रजापति जी, इनकी तरफ से 21 मुद्रा है। और दीपक भैया की धर्म पत्नी के द्वारा 21 मुद्रा, हमारे भैया सतीश पहाड़ शुक्लापुर भगत से आपकी तरफ से 21 मुद्राओं का योगदान समर्पित हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है। महाराज जी पानी की तलाश कर रहे हैं, हमको कहीं पीने के लिए पानी मिल जाए। वन में सरिता ढूंढने लगा, वो मरने का अभिलाषी है। हरी इच्छा से घाट पर वहीं आ गया एक सन्यासी है। जैसे ही महाराज जी सरोवर के किनारे पहुंचते हैं, बहुत बढ़िया जल बह रहा है। महाराज जी ने सोचा पानी पिएंगे, हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन भैया जैसे ही जल पीने के लिए चले तो एक सन्यासी महात्मा जी प्रकट हो गए। सन्यासी महात्मा जी ने पूछा, अरे ब्राह्मण देवता, आप तो हमें बहुत दुखी मालूम पड़ रहे हैं, आप हमें उदास मालूम पड़ रहे हैं। अरे इस उदासी का कारण क्या है? वो बोला, कहाँ भटकते हो, क्या इच्छा तुमको लाई है? देव तुम्हारे चेहरे पर प्रत्यक्ष निराशा छाई है। जवाब दिया, इस उदासी का कारण क्या है? तो महाराज जी जैसे पूछते हैं सन्यासी महात्मा से, ब्राह्मण देवता महाराज आत्मदेव जी कहते हैं, स्वामी जी आपको मालूम है जीवन की श्वास चुक रही है, मौत भी सामने झूली है, और जीवन की डाली सूख चली पर जीवन आसन फूली है। जवाब दिया, जीवन की डाली सूख चली पर जीवन आस नहीं फूली है। जवाब दिया, एक संतान
प्राप्त करने के लिए हमने एक नहीं अनेकों उपाय किए हैं। भगवान ऐसा है कौन यतन जिसका कर चुका विधान नहीं, और सब दान किए सब पुण्य किए। भाई लोगों ध्यान देना, जवाब दिया एक संतान प्राप्त करने के लिए हमने सब दान किए सब पुण्य किए, पर हुई एक संतान नहीं। अरे एक संतान प्राप्त करने के लिए हमने एक नहीं अनेकों उपाय किए, सब दान किए सब पुण्य किए, पर हुई एक संतान नहीं। सब दान किए सब पुण्य किए, पर हुई एक संतान नहीं। तो महात्मा जी ने समझाया, महाराज आत्मदेव जी से कहा, अरे तुम काहे संतान के चक्कर में पड़े हो, भगवान का भजन करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कहा महाराज संतान नहीं होगी तो हमारा नाम कैसे चलेगा? जवाब दिया, नहीं, तुम्हारे घर में कहीं सपूत बालक का जन्म हो जाएगा तब तो तुम्हारा नाम चलेगा, और कहीं तुम्हारे घर में कपूत बालक का जन्म हो गया तब तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, और आप यही कहोगे कि इससे बढ़िया तो हम बिना संतान के ही सही थे। आपको मालूम है विद्वानों ने कहा है, चंदन की चुटकी भली सौमन भलोन का, चंदन की चुटकी भली सौमन भलोन काठ, सज्जन सुत एक भलो मूर्ख भले नुसार। सज्जन सुत एक भलो मूर्ख भले न साठ। आकाश में एक चंद्रमा पूरे संसार में प्रकाश कर देता है, क्यों भैया? लेकिन अनेकों तारे कहा टिमटिमाते रहते हैं लेकिन प्रकाश नहीं कर पाते हैं। इसलिए पुत्र एक हो, आज्ञाकारी होना चाहिए। इसलिए तुम भगवान का भजन करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सन्यासी महात्मा ने कहा, नहीं महाराज, हम आपका कोई उपदेश सुनना नहीं चाहते हैं, आप मुझे देना ही चाहते हैं, तो एक संतान होने का आशीर्वाद दे दीजिए कि इसलिए न माथ बचाओ प्रभु। वाह, बहुत सुंदर। हमारे श्यामो तूफानी भैया चिमटा पर कमाल कर है, हमारे गंगाराम भैया ढोलक पर कमाल कर रहे, हमारे गुरुजी तुलसी आश्रम इंटर कॉलेज बघौली से हैं भाई, शिक्षा विभाग से अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन घड़ा बजाने के बहुत शौकीन है भाई, कमाल कर रहे हैं घड़ा पर भाई। जवाब दिया, कहा महाराज मैं कोई उपदेश सुनना नहीं चाहता हूं, इसलिए न मात बचाओ प्रभु, ये समझा कर भवजाल मुझे। हे उतार दे सकते हो तो गोदी का लाल मुझे। देना ही चाहते हो तो एक संतान होने का आशीर्वाद दे दीजिए, और मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता हूँ। हे उदार
दे सकते हो तो दो गोदी का लाल मुझे। एक संतान होने का आशीर्वाद दीजिए। भाई लोगों, महात्मा जी ने कहा आशीर्वाद देने से पहले लावम तुम्हारा पहले प्रारब्ध पढ़ेंगे, देखें तुम्हारे भाग्य में संतान होना लिखा है कि नहीं लिखा है। आज भी तमाम लोग हाथ में देखा देखते हैं, कई लड़का है कई बिटिया है। क्यों भैया कहा पहले हाथ दिखाओ अपना, देखें तुम्हारे भाग्य में संतान लिखी है कि नहीं लिखी है। जैसे ही कहा हम देखेंगे तुम्हारे भाग्य में संतान का होना लिखा है या नहीं लिखा है। तो मस्तक की रेखाएं संकेत कर रही हैं। आप इस जन्म की बात क्या कह रहे हैं महाराज जी? अरे तुम्हारे तो जीवन में 7 जन्मों तक संतान का होना ही नहीं लिखा है। जैसे कहा 7 जन्मों तक संतान का होना नहीं लिखा है, तो महाराज जी कहते हैं फिर तो मैं लौट करके अपने घर नहीं जाऊंगा, मैं अपने प्राणों को तुम्हारे चरणों पर ही त्याग दूंगा। जैसे कहा मैं अपने प्राणों को तुम्हारे चरणों पर ही त्याग दूंगा, तो सन्यासी महात्मा ने कहा कहीं ब्राह्मण देवता ने अपने प्राणों को हमारे चरणों पर त्याग दिया तो हमें दोष लगेगा, हमें ब्रह्मत्या लगेगी। क्या करें? तो अपनी झोली से एक फल निकाला है। जैसे ही झोली से फल निकाला और कहा यह फल अपनी पत्नी को खिला देना, तो इसके द्वारा तुम्हारे घर में एक सुंदर बालक जन्मेगा। महाराज जी बहुत खुश हो गए। जो फल दिया उसे सन्यासी ने और पत्नी के लिए खिलाने को। फल दिया उसे सन्यासी ने पत्नी के लिए खिलाने को, पर वो पापिन तैयार न थी संतति के कष्ट उठाने को। पर वो पापिन तैयार न थी संतति के कष्ट उठाने को। मेरे भगवत प्रेमियों, महाराज जी जैसे फल लेकर के आए और पत्नी को सारी कहानी सुनाते हैं, समझाते हैं, कहते हैं देवी तुम्हारे द्वारा एक सुंदर बालक जन्मेगा, लेकिन भैया पत्नी है कर्कशा, पत्नी नहीं चाहती है मेरे द्वारा किसी संतान का जन्म हो। और ये पुनः देखो 21 मुद्रा भाई ललित प्रजापति 21 मुद्रा हमारे भैया दीपक प्रजापति के सुपुत्र हैं भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दानदाताओं के लिए। हमारे सभी ग्रामवासी भक्तगण, क्षेत्रवासी भक्तगण, सभी जन अपना अपना छोटा बड़ा सहयोग इस कथा में समर्पित कर रहे हैं। आप सभी दानदाताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दादाजी की तरफ से 11 मुद्राओं का सहयोग कथा में समर्पित हुआ है। और भोलेनाथ सभी दानदाताओं की श्रद्धा भावना ऐसे ही जागृति करते रहना, क्योंकि भोले बाबा तो भैया हमारे सभी गांव वालों के हैं। क्यों बड़ी चीज, ये कथा भी आप ही सबकी है। ये ना सोचो कि हमारे भैया जी दीपक करवाए रहे, जी फलाने करवाए रहे, ये सब आप सब लोग आयोजक हैं। क्योंकि धर्मार्थ कार्य कुछ ऐसे होते हैं जिस कथा में, जिस कार्य में भैया सबका नाम जुड़ा होता है, बहुत बढ़िया लगता है। जैसे कोई मंदिर बनवा रहा हो, भले ही अपना पैसा खर्च कर ज्यादा, लेकिन नाम सबका होना चाहिए। कथा यहाँ पर हो रही है
तो यहाँ आप सबका जब सहयोग जुड़ेगा, सबका नाम जुड़ेगा, तो ये कार्यक्रम जो है भैया विशाल रूप धारण कर लेगा। और जब कार्यक्रम विशाल होगा तो आप सबका नाम भी होगा भैया, और भगवान भी प्रसन्न होंगे कि हमारे कपूरापुर निवासी भक्तगण हमारी कथा में तन मन धन से अपना सहयोग भी किए और इस कार्य को संपन्न भी बनाया। क्योंकि कार्य भी करते रहिए, भगवान ये नहीं कहते हैं कि अपना काम बंद करके तुम 2 घंटा माला जाप करो। हमारी माताएं बैठी हैं, ये कहें सवेरे पहले 2 घंटा पूजा करूंगी, बाद में रोटी बनाऊंगी, क्यों भैया? तो व्यवस्था सब गड़बड़ हो जाएगी। हमारे दादा लोग कहें हम पहले 2 घंटा पूजा करेंगे, बाद में चारा करेंगे, बाद में भैंस लगाएंगे, तब तक डेयरी वाला डाला भी चला जाएगा भैया, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए विद्वानों ने कहा है, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निदाना। आप अपने हाथों से अपना काम करते रहिए और तुम्हारा मन भगवान के चरणों में लगा है तो समझो तुम्हारी पूजा हो रही है। इसलिए अपना काम भी करते रहिए और थोड़ा बहुत समय इस कथा में भी समर्पित करते रहिए, क्योंकि कार्य तो कभी खत्म ही नहीं होता है। व्यक्ति खत्म हो जाता है, 13 दिन का काम फिर भी बना रहता है। इसलिए काम तो जब तक आप जीवित हैं बना ही रहेगा। उस कार्य वाले समय से थोड़ा बहुत समय, क्योंकि लिखा है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी उमा पुनि आधी, तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी भैया, एक घड़ी हुआ करती है 24 मिनट के। अगर तुम्हारे पास 24 मिनट का भी समय नहीं है यहाँ कथा में बैठने का, तो आधी घड़ी, आधी घड़ी 12 से आधे, 24 से आधे 12, आधी घड़ी। अगर 12 मिनट का भी समय नहीं है तो आधी उमा पुनि आधी, 12 से आधे 6 मिनट। तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। लेकिन कुछ लोग सोच रहे होंगे, राजेश भैया हमारा कार्य चल सकता है 6 मिनट से, क्यों परीक्षित जी, तो हमको 6 घंटा लगाने की जरूरत क्या है? तो ये सूत्र उन लोगों के ऊपर लागू होता है जिनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है और वो भी 6 मिनट का समय निकाल लेते हैं मन से, तो उनका भी कल्याण हो जाता है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी उमा पुनि आधी, एक घड़ी आधी घड़ी आधी उमा पुनि आधी, और तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। तो जिसके पास जितना भी समय है आप इस कथा में जरूर समर्पित करिएगा। भाई लोगों, बताने में ये जा रहा था, महाराज जी जैसे ही फल लेकर के आए, अच्छा धुंधली है कर्कशा, ये नहीं चाहती है कि मेरे द्वारा किसी संतान का जन्म हो। इसने भैया फल नहीं खाया, महाराज जी को बातों में बहकाई दिया। अभी तो बहुत काम पड़ा है घर में, एक गृह कार्य हमारा पूरा हो जाएगा, मैं तब खाऊंगी फल। ठीक है, महाराज जी तो अपने कार्य से लग गए। अब देखो इसने फल नहीं खाया, भैया फल लेकर के पड़ोस में ही उसकी एक बहन ब्याही थी, तो अपनी पड़ोसनी बहन के पास में जाती है और निवेदन करती है, कहती है बहन आपको मालूम है ये फल हमारे पास जो देख रही है फल नहीं है, ये काल के समान है। तो बोली अपनी बहन से
और बहन बचा ले प्राण। बोली अपनी बहन से बहन बचा ले प्राण। ये फल आया है हमें निश्चय काल समान। ये फल हमारे लिए फल नहीं है, ये तो काल के समान है। हाँ बोली अपनी बहन से बहन बचा ले प्राण। ये फल आया है हमें निश्चय काल समान। कहा ये फल हमारे लिए फल नहीं है भैया, काल के समान है। जैसे कहा काल के समान है, तो पड़ोसनी बहन कहती है बहन फल कैसे काल के समान है? तो इसने कहा हमारे स्वामी जी ने कहा है फल के द्वारा बालक जन्मेगा, और आपको तो मालूम ही है जिस समय बालक का जन्म होगा उस समय नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ेगा। वो गंदापन मलमूत्र बहन हमसे ना संभाला जाएगा। उस 8 पहर की चक चक में जीना बवाल हो जाएगा। जिस समय बालक का जन्म होगा नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ेगा। तुमको मालूम है ये सब कुछ हमसे नहीं हो पाएगा, इसलिए बहन आप एक काम करिए। काम कौन सा भैया? ये अपनी पड़ोसनी बहन से वार्तालाप धुंधली कर रही है और कहती है कि इसलिए उपाय सोच बहना। इसलिए उपाय सोच बहना, मैं पिछ जाने से बची रहूं। फल का फल भी तू दिखला दे, और मैं फल खाने से बची रहूं। जवाब दिया कोई ऐसा उपाय सोचो मुझे फल ना खाना पड़े और फल का फल भी बना रहे। तो बने भैया इसलिए उपाय सोच बहना, मैं पिछ जाने से बची रहूं। और फल का फल भी तू दिखला दे, मैं फल खाने से बची रहूं। जैसे ही कहा फल का फल भी तो दिखला दे, मैं फल खाने से बची रहूं, मुझे फल ना खाना पड़े, फल का फल भी बना रहे। अच्छा भैया इतनी एकता है दोनों में, क्योंकि जितनी एकता हमारी माताओं में है
उतनी भाइयों में नहीं। जितनी माताएं हमारी यहाँ बैठी हैं सब देखो इकट्ठा बैठी हैं, लेकिन हमारे भाई लोग, कुछ लोग यहाँ बैठे, कुछ लोग वहां बैठे, कुछ लोग देखो वहां पीछे बैठे। ऐसे तो भैया एकता नहीं है, इकट्ठा नहीं बैठते। ये हमारी माताएं जहां भी बैठेंगी इकट्ठा ही बैठेंगी। तो यहाँ से प्रतीत होता है कि जितनी एकता हमारी माताओं में है उतनी भाइयों में नहीं है। जैसे इस बात का अनुभव कर लेना, हम आप लोग बस पर बैठेंगे, बेड़ी लीक से बैठो, शाहबाद पहुंच जाओगे, हरदोई पहुंच जाओगे, पड़ोसी बैठा होगा, पड़ोसी पर नहीं बोलोगे, मोबाइल खेलते रहोगे। लेकिन हमारी ये माताएं अपना झोला भले ही ना रख पाऊंगे, अगर पड़ोसनी बैठी है सीट पर तो पड़ोसनी से पहले बोली, जीजी कहाँ रहती हो तुम? हाँ जीजी हम तक कुठिला में रहती हैं। कहा वहां तो रिश्तेदारी है हमारी। क्यों भैया, कोई ना कोई रिश्ता भी खुल जाता है, तो दोनों में इतनी एकता है। जवाब दिया कोई बात नहीं बहन, हमारे यहाँ तो वैसे तमाम संतानें हैं। आपको मालूम है जिस दिन का आपका फल है उसी दिन का हमारा गर्व है। अपने महाराज को बातों में बहकाए दीजिए और ये फल अपनी गाय को खिला दीजिए। जैसे ही कहा अपनी गाय को फल खिला दीजिए, भैया उसी गाय को फल खिलाया गया जिसने कभी किसी बछड़े को जन्म नहीं दिया था। जैसे ही गाय ने फल को खाया तो ये गाय देखो भगवान से प्रार्थना कर रही है, भगवान से कहती है फल मैंने खाया है। अच्छा, संत का आशीर्वाद है, मोर वचन पड़ जाए चाहे फीका, संत वचन पत्थर के लीका। संत ने आशीर्वाद दिया है जो फल खाएगा उसके द्वारा बालक ही जन्मेगा। तो मेरे द्वारा बालक ही जन्मेगा, लेकिन दुनिया के लोग उस बालक को ले लेंगे, हमारा तो नामो निशान मिट जाएगा। फिर कोई ये नहीं कहेगा ये गाय का बालक है। भगवान जी उस बालक में कुछ ऐसे निशान बना देना, कुछ ऐसे चिन्ह बना देना ताकि दुनिया के लोग ये ना कह पावे गाय का बालक नहीं है। परीक्षित जी, भगवान ने उस गाय की पुकार को सुना। समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला गया। समय पूरा हुआ तो पड़ोसनी बहन के द्वारा एक बालक ने जन्म लिया और वो बालक रातों रात धुंधली के यहाँ पहुंचा दिया गया। जैसे ही धुंधली के यहाँ बालक पहुंचाया गया, महाराज जी को मालूम हुआ हमारे घर में बच्चे का जन्म हुआ है। भैया इनको देखो भाई, इधर कहा हमारे घर में बच्चे का जन्म हुआ है। इधर मुंह करो भाई, छोटू बेटे का जन्म सुन करके महाराज आत्मदेव भी भैया प्रसन्न हो गए। बाहर गए थे यात्रा के लिए, घर में आए, सुना हमारे घर में बेटे का जन्म हुआ है, तो उन्होंने बाजा वालों को बुलाया, डीजे बुलाया, डीजे प्रतीक डीजे। कहा भैया हमारे घर में काफी समय के बाद पुत्र का जन्म हुआ है तो अपना डीजे बजाई दीजिए भैया। डीजे बज रहा, डीजे नाना प्रकार से मंगल गान हो रहा।
नाना प्रकार से भैया गाजे बाजे बजाए जा रहे हैं, मंगल गान हो रहा है। बधाई वाले लोग भैया आंगन में इकट्ठा हैं, महाराज जी के यहाँ भैया बधाई बज रही हैं। यहाँ भी हमारे सामू तो भानी भैया बधाई सुनाएंगे भाई। महाराज आत्मदेव के यहाँ भैया गाजे बाजे बज रहे, बधाइयां बज रही हैं। जय हो भैया। बोल गोविंद भगवान की। अरे बेटा तुम्हारे भय मैंने अति दुख सहे, मम्मी करके तेरा पापा करके। आप सब लोग बोलेंगे भैया तालियां बजाते हुए। महाराज जी के महलों में बधाइयां बज रही हैं, नाना प्रकार से मंगल गान हो रहा है। बेटा तुम्हारे भाई मैंने अति दुख सहे, मम्मी करके तेरे पापा करके तुम्हारे भाई बेटा सासुलिया रूठी, अरे सासुलिया रूठी, हाँ सासुलिया रूठी। अरे ससुरई मनावत लगी बड़ी देर, मम्मी करके तेरे पापा करके तुम्हारे भय मैंने अति दुख सहे, मम्मी करके तेरे पापा करके अरे तुम्हारे भय बेटा जी धनिया रूठी, धनिया रूठी, हाँ जी धनिया रूठी। अरे जे खाई मनावत लगी बड़ी देर, मम्मी करके तेरे पापा करके और इसके साथ ही साथ हमारे भैया शिवांश कुमार बहादुरगढ़ हरियाणा से कथा सुन रहे हैं भाई, और 51 मुद्राओं का योगदान भी समर्पित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे महीने अति दुख सहे, मम्मी करके तेरे पापा करके आले तुम्हारे भय बेटा तिवरनिया रूठी, आले तिवरनिया रूठी, हाँ तिवरनिया रूठी। तिवरई मनावत लगी बड़ी देर, मम्मी करके तेरे पापा करके। और इसके साथ ही साथ हमारे भैया प्यारे लाल राठौड़ जी की तरफ से भाई 10 मुद्रा इस मंगल गान पर खुश करके समर्पित हुए रहे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। परे भाई बहने अति दुख सहे, मम्मी करके तेरे पापा करके परे भाई पापा करके। बोल वृंदावन
महाराज के यहाँ भैया नाना प्रकार से मंगल गान हो रहा है। ये हमारे सामू तूफानी भैया देखो चिमटा बजाई लेते हैं, भजन भी सुनाई लेते हैं, तमाम जो कथा के संबंधी कार्य हैं ये सब कर लेते हैं। हम तो कहते भैया सब होते 13 खाना रहे 14 खाना रहे। बोलिए गोविंद भगवान की जयकारा भाई, बोलो सब लोग जोरदार, बोलिए शंकर भगवान की। महाराज के यहाँ मंगल गान हो रहा है। एक दिन का जिक्र है, अपने कुल पुरोहित के यहाँ जाते हैं, गुरुजी हमारे घरे चलो, काहे हमारे यहाँ बालक का जन्म हुआ है और उसका नामकरण संस्कार करना है। तो आचार्य जी जैसे घर में आए भैया क्या देखा, उस धुंधली ने अभी तक घर भी नहीं साफ किया है, सब ऐसे ही पड़ा है। तो महाराज जी कहते हैं मैं जहां पर अपना आसन लगाऊंगा कम से कम वो जगह तो बढ़िया साफ गाय के गोबर से लिपी होनी चाहिए। तो महाराज जी थोड़ा लज्जित हुए और जो गौशाले में देखो गोबर लेने के लिए जा रहे हैं। माताओं बहनों भाइयों ध्यान देना, उसी गाय के पास में जाते हैं जिस गाय ने कभी किसी बछड़े बछिया को जन्म नहीं दिया था। लेकिन महाराज जी ने देखा उस गाय के पास में एक सुंदर बालक लेटा है जिसका पूरा शरीर मनुष्य जैसा है, लेकिन उसके दोनों कान जो है ना भैया, कान बड़े बड़े हैं, गाय के समान हैं। जैसे गाय के कान वैसे उस बच्चे के कान, क्योंकि गाय ने कहा था भगवान से उस बालक में कुछ ऐसे निशान बनाए देना, कुछ ऐसे चिन्ह बना देना ताकि दुनिया के लोग ये ना कह पावे ये गाय का बालक नहीं है। अच्छा भगवान ने उसकी पुकार को सुन लिया भैया। आचार्य जी के सामने जैसे बालक को लाए, महाराज जी ने कहा गुरुजी इस बालक का नाम पहले रखिए आप। तो महाराज जी ने उस बालक को देखा, गुण दोष विचार करके उस बालक का नाम मालूम क्या रखा है, गोकर्ण। क्योंकि गोकर्ण उसी का नाम होता है, गो माने गाय, कर्ण माने कान, जिसके दोनों कान गाय के समान हो उसी का नाम गोकर्ण हुआ करता है। अब धुंधली कमरे में बैठी है, कमरे से हिसाब किताब लगा रही है, गोकर्ण किसका नाम होता है, बोले जिसके कान होते गाय के समान। इसने कहा ये बालक मेरा नहीं है जिसको मैं अपना बता रही हूँ, ये तो हमारी पड़ोसनी का है, पड़ोसनी बहन का है। और कहीं महाराज जी ने पड़ोसनी बहन की तरह इसका नाम रख दिया भैया। कहा तब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। इसने दक्षिणा देकर के विदा कर दिया, महाराज एक बालक का नाम आपने रख दिया है और दूसरे बालक का नाम मैं खुद ही अपने हाथों से रख लूंगी। महाराज जी को विदा कर दिया। सोच रही क्या नाम रखें, तमाम नाम इसके मन में आए, एक नाम बहुत बढ़िया है। इसने कहा हमारा नाम धुंधली है तो मैं अपने बालक का नाम धुंधकारी रखूंगी, धुंधकारी। माता जी का नाम धुंधली है और बेटे का नाम धुंधकारी है। मोहल्ला के लोग भी सुनते हैं तो कोई ये नहीं कहते हैं ये धुंधली का बालक नहीं है, लेकिन जैसा नाम इसका धुंधकारी रखा गया तो धुंधकारी वाले गुण भी पैदा हो गए। जबकि लिखा है एक ही घर में रहते हैं, एक ही माता पिता का प्रेम है, एक ही प्रकार का भैया भोजन है। कुछ लोग कैसे कहते हैं जैसा भोजन वैसी बुद्धि, जैसा पानी वैसी वाणी, लेकिन यहाँ पर दोनों का एक ही भोजन है। एक ही घर में रहते हैं, एक ही माता पिता का प्यार मिलता है, लेकिन भैया नाम के द्वारा दोनों की बुद्धि अलग अलग हो जाती है। एक रूप भोजन बसन एक रूप की चाह, पर चलते ही चल पड़े अपनी अपनी राह। दोनों अपनी अपनी रास्ता चलने लगे। जो गाय का बालक है वो क्या करता है और जो धुंधली का बालक है वो क्या करता है, आगे की पावन चर्चा कल से करेंगे, सही रहेगा। क्योंकि आज पहला दिन है, कल से जो कथा का समय रखा जाए आप लोग हमको बताइए दो, वैसे हम सबको बताई देंगे। क्यों परीक्षित जी?
दिन में कथा कै बजे शुरू हो या हमारे यहाँ की पति जी बताएंगे, आप बताइए। वैसे दिन में 1 से 4 ये समय चल रहा है, इस समय सही रहेगा। दिन में 1 से 4 और रात में 7 से 10, क्योंकि अब 10 भी बहुत देर बज पाते हैं, तो 7 से 10 भी जैसा कहेंगे बढ़ता रहेगा धीरे धीरे। इस समय का ध्यान रखते हुए सब लोग आइएगा, और जो भी जिसके मिलने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, मित्र हैं, उनको सबको बताइए ताकि सब लोग इस कथा का लाभ उठा सकें। और भारी से भारी संख्या में हमारे सभी कपूरपुर निवासी भक्तगण, क्षेत्रवासी भक्तगण, हमारी सभी माताएं बहनें, सभी भाई लोग, क्योंकि ये कार्यक्रम आप सभी का है और सार्वजनिक कार्यक्रम है ग्राम समाज वाला, तो सब लोग भैया पूरे गांव के लोग भारी से भारी संख्या में आएंगे। और जिसके बाद जैसी श्रद्धा है, जैसी व्यवस्था है, अपना सहयोग भी समर्पित करिएगा। आओ सब लोग तालियां बजाते हुए संकीर्तन बोलिए। फिर कल 1 बजे से कथा होगी, दिन में 4 बजे तक, और सब लोग आइएगा भाई। जटाओं में गंगा जी बिहार करें, भक्तों का बेड़ा भोला पार करें। जटाओं में गंगा जी विहार करें, भक्तों का बेड़ा भोला पार करें। जटाओं में गंगा जी विहार करें, भक्तों का बेड़ा भोला पार करें। बोलिए शंकर भगवान की। हाँ सब लोग बोलेंगे तालियां बजाते हुए। जो कोई बोले बम बम भोला, जो कोई बोले बम बम भोला, हो जाओ उसका निर्मल चोला, हो जाओ उसका निर्मल चोला। जो कोई बोले बम बम भोला, हो जाओ उसका निर्मल चोला। बम बम भोला, हो जाओ उसका निर्मल चोला। भांग और धतूरे का आहार करें, भक्तों का बेड़ा भोला पार करें। भांग और धतूरे का आहार करें, भक्तों का बेड़ा भोला पार करें। बिहार करे, भक्तों का बेड़ा भोला पार करे। जटाओं में गंगा जी बिहार करे, भक्तों का बेड़ा भोला पार करे। भक्तों का बेड़ा भोला पार करें। बोली शंकर भगवान की, भगवती दुर्गे माता की, ब्रह्मदेव बाबा जी महाराज की। हाँ सभी भक्तगण खड़े हो जाएंगे था स्थान। भगवान जी की पावन मंगल में आरती होगी, और आरती प्रसाद को लेकर के प्रस्थान करिएगा। और हमारी परीक्षित जी की तरफ से 50 मुद्राओं का योगदान समर्पित हुआ है। मां भगवती से मंगल कामना। सबसे पहले हम आरती बोलेंगे, बाद में सही भक्तगण उच्च स्वर में जोर से भगवान जी की पावन आरती बोलिएगा। जो भी जहां बैठे हैं सब लोग खड़े हो जाए भैया, और भगवान के कथा पांडाल में ही या वहीं से सब लोग आरती करिएगा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा, आरती लेकर
दरबार भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। हाँ आप हाथ लगा दो। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। हाँ मंदिर में भी आरती कर लो। मंदिर में आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा। आरती लेकर खड़ा तेरे दरबार भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय। धन होता तो धन लेकर दरबार आपके आता। धन होता तो धन लेकर दरबार आपके आता। सुर होता तो प्रेम सहित गुणगान आपके गाता। सुर होता तो प्रेम सहित गुण गाने आपके गाता। हाँ धनी होता तो धन लेकर दरबार आपके आता। धन होता तो धन लेकर दरबार आपके आता। सुर होता तो प्रेम सहित गुणगान आपके गाता। सुर होता तो प्रेम सहित गुण गाने आपके गाता। सेवा करने में हर प्रकार लाचार भोले बाबा। सेवा करने में हर प्रकार लाचार भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय। नहीं मांगता धन और दौलत ना कोई भी माया। नहीं मांगता धन और दौलत ना कोई भी माया। आ जाओ प्रभु मन मंदिर में विश्वास से आया। आ जाओ प्रभु मन मंदिर में इस आशा से आया। आकर के दर्शन दे दो एक बार भोले बाबा। आकर के दर्शन दे दो एक बार भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय। जब तक पूजा पाठ प्रभु जी मैं कुछ भी ना जानू। जब तक पूजा पाठ प्रभु जी मैं कुछ ना जानू। आ जाओ प्रभु मन मंदिर में मैं तो आपको मानो। आ जाओ प्रभु मन मंदिर में मैं तो आपको मानो।
आकर के दर्शन दे दो एक बार भोले बाबा, आकर के एक बार भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा, मुझ गरीब की आरती स्वीकारो भोले बाबा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम अहंकारकारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तमयलालिनी भवानी सहितं नमामि, भवानी सहितं नमामि, भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देव।